तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम 300 प्लस मार्क्स के लिए आंसर राइटिंग देख रहे हैं। क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हम एक बहुत ही अरिस्टोटल का, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि वो राज्य की जो व्याख्या करता है, जो स्टेट की वो व्याख्या कर रहा है, वो किस तरह की है। अरस्तु के अनुसार राज्य अंतिम व पूर्ण समुदाय है, जीवन की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है और एक अच्छे जीवन हेतु अस्तित्व में बना रहता है। A state, according to the Aristotle, is the last and the perfect association originating in the base needs of life and continuous in the existence for the sake of good life। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा इसी नेचर का क्वेश्चन अगर आ जाए, राज्य का निर्माण नहीं होता वरन प्राकृतिक रूप से विकास होता है, तथा मनुष्य सहयोगी प्राणी है जो प्राकृतिक रूप से राजनीतिक जीवन हेतु बने हैं। स्टेट इज नॉट मेड, डेवलप नेचुरली एंड मैन आर एसोसिएशन क्रिएचर नेचुरली मेंट फॉर द पॉलिटिकल लाइफ। तो अरिस्टोटल कहता क्या है कि राज्य सर्वोच्च इकाई है, राज्य नेचुरल इकाई है, राज्य प्राकृतिक है। जैसे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, कौन सी थ्योरी? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य का आंगिक सिद्धांत में, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, राज्य के आंगिक सिद्धांत में जैसे अंग होता, जैसे पूरा शरीर होता है और छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो बगैर शरीर के अंग काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार राज्य के बगैर व्यक्ति काम नहीं कर सकता। वो राज्य की परिभाषा ही ये देता है कि राज्य क्या है। राज्य क्या है? लोगों से बनी हुई संस्था है। तो पहले, जो उससे पहले प्लेटो और सोफिस्ट ये माना करते थे कि परंपरा से बनाई हुई संस्था है, और फिर मिडिवल एज में धार्मिक संस्था माना जाता था। एरिस्टोटल का अपने गुरु और सोफिस्ट जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मानते थे, उससे अलग विकार है। उसका है कि ये भी एक नेचुरल संस्था है, एक एथिकल संस्था है, एक सुपीरियर संस्था है, जिस तरह व्यक्तियों से मिलकर बनी है। ठीक है। और इसका एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य को क्या हो सके? बेहतर जीवन मिल सके। तो ये देखो, मनुष्य इज अ पॉलिटिकल बाय इट्स नेचर मेड बाय स्टेट। वो ये कहता है जो राज्य में नहीं रहता वो क्या है? या तो वो देवता है, या फिर क्या है? दानव है। या तो वो देवता है या वो दानव है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहता क्या है कि जैसे कुटुंब है, फैमिली कैसे बनती है? फैमिली है नर नारियों से मिलकर बनती है ना। फैमिली इज मेड ऑफ मैन एंड वुमेन। वहां क्यों बनती है एक फैमिली? ताकि उनकी मटेरियल प्लेजर जितने भी हैं, भौतिक पदार्थ, खाना पीना, इनको देखा जा सके। फिर गांव की भी रक्ष बनता है। तो पहले फैमिली, फैमिली से विलेज, विलेज से सिटी स्टेट बनता है। सिटी स्टेट क्यों बनता है? तो इन्हीं सब चीजों से चीजें आती हैं। राज्य का उद्देश्य है रक्षा करना, जस्टिस देना, एथिक और नैतिक और बौद्धिक शक्तियों का डेवलपमेंट करना। तो स्टेट आपकी मीटिंग को, डिफेंस को, जस्टिस की नीड को, मोरल और इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नर को और नारियों को प्रजनन हेतु एक फैमिली में रहना पड़ता है ना। वहीं पर फैमिली के अंदर फैमिली अच्छे से रहती है, वहां पे दास भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं और अपनी सारी मटेरियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। वही फैमिली आगे जाकर क्या बनाती है बेटा? गांव बनाती है, विलेज बनाती है। वहां पर भौतिक आवश्यकताएं तो फैमिली में क्लियर हो गई, है ना। गांव के अंदर जो घर से बाहर समाज की, पंचायत की
रिलीजन की, जस्टिस की, जो और नीड्स होती हैं बेटा वो पूरी होती हैं। इसलिए तो हम गांव में रहते हैं। किसमें रहते हैं? गांव में रहते हैं कि हमारी जो फेयर्स हैं, जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटी हैं, जो हमारी जस्टिस की एक्टिविटी हैं वो पूरी हो। उसी प्रकार मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इसी से सिटी स्टेट से ही मिलकर आगे की चीजें बनी हैं। क्या है? आगे की चीजें बनी। ये संस्थाएं कैसी हैं? राज्य का जन्म भी मनुष्य की आवश्यकताओं से पूर्ति के लिए हुआ है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही परिवार से गांव, गांव से सिटी, स्टेट, नगर बनता है। ये भी बनता है। और मनुष्य की जितनी भी जरूरतें हैं, एथिक्स की जरूरतें हैं, वो तो ये कहता है कि मानव एक जैविक प्राणी के रूप में पैदा होता है। मैन इज बोर्न एज अ ऑर्गेनिक एनिमल, बट इट इज द स्टेट हु ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल ह्यूमन बीइंग। उसको नैतिक, राजनैतिक और उसमें उसका बहुत संस्थान है। ठीक है? वो कहता है राज्य पहले से बनी हुई संस्था है। अगर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आदमियों से पहले बनी हुई है, आदमी पहले बने हुए हैं और राज्य बाद में बना हुआ है। लेकिन अगर आप लॉजिक की दृष्टि से देखें तो राज्य क्या होता है? पहले होता है। पहले से ही आदमी के अंदर विचार होता है उसका। जैसे जब हम किसी बॉडी को देखते हैं तो पहले बॉडी को देखते हैं, फिर पार्ट्स को देखते हैं। हम पहले शरीर को देखते हैं और शरीर के बाद उसके अन्य अंगों को देखते हैं। ऐसे ही स्टेट पहले है। वही विभिन्न तरह के लोगों में क्या लाता है? एकता लाता है। वही एक आदमी को सेल्फ सफिशिएंट करने में मदद करता है। राज्य के अंदर क्या होगा? हमें राज्य में क्यों रहना चाहिए? वहां पोलिस स्टेट उसको कहा जाता था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। वहां पे आपको डिफेंस की सुरक्षा मिलेगी, आपको एजुकेशन मिलेगी, आर्ट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। सारी की सारी आवश्यकताएं आपकी नगर राज्य में पूरी फुलफिल होती हैं। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? ये इसीलिए इसको एक राज्य का क्या मानता है? स्वरूप मानता है। लेकिन अगर आपकी इसकी आलोचना करनी होगी तो आप क्या आलोचना करेंगे? व्हाट इज दी क्रिटिसिज्म? आज डेमोक्रेसी के उसमें इस तरह के स्टेट्स को नहीं माना जाता है ना। राज्य आज कैसी है? आर्टिफिशियल है। राज्य, स्टेट कैसा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? स्टेट इज अ आर्टिफिशियल। डेमोक्रेसी ये राज्य को ऊपर मान रहा है जबकि इंडिविजुअल्स को नीचे मान रहा है ना। ऐसा सही नहीं है। आज की डेट में क्या है? इंडिविजुअल, व्यक्ति ऊपर है ना। अब इसका ये विचार कि नेचुरल संस्था है, वो श्रेष्ठतर संस्था है, ये सब विचार भी आज की उसमें क्या नहीं माने जाते। जबकि आप जॉन लॉक को कहो, मिलोगे, हॉब्स को मिलोगे तो कैसा मानते हैं कि समझौते से बनी हुई संस्था है, संस्थे से बनी हुई संस्था है। तो इस फिर भी इसने स्टेट की एक व्याख्या देने की कोशिश की है ना। पहली बार स्टेट को समझाया, स्टेट के फंक्शंस को समझाया, जिसने आगे जाके अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर का पाथ पे किया। इसीलिए इसका क्या है बेटा? एक रेलेवेंस है। तो इस तरह का आप कुछ आंसर लिख सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए, टॉप 50 में रैंक लगाना है। अभी हमारा QIP का कोर्स चल रहा है, आप QIP कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आगे मिलते हैं।